परात्पर परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके कृपा में स्वभाव से पूरे संसार में चेतना है, ऐसे अकारण करुणा बरसाने वाले भक्त वांछात कल्पतरु सरकार, जिनका कृपा में स्वभाव अघटित घटित है, ऐसे दया के वत्सल, दीन वत्सल, दयालु दाता भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं कथा में संसार के सबसे बढ़िया वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता अगर कोई है तो आज तक केवल एक ही हुए। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। केवल और केवल इतनी उपाधियों से जो विभूषित हैं, जिनका बल अनंत है और जो संतों के भी संत हैं, ऐसे कलयुग के जो भगवंत हैं, अंजनी के लाल, ऐसे हमारे हनुमंत हैं। वीर बजरंगबली श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम। बड़ी प्राचीन भूमि जैसी नगर, जैसी नगर की ये धरा अब तो जगह जगह राममय हुई थी, आज तो राममय बरस करके भी हो गई। मतलब कोई कोना अगर बचा होगा तो बारिश, मेघ देवताओं की कृपा से, इंद्र महाराज की दया से वृष्टि होकर जल उन आतताइयों के दरवाजे पर भी पहुंच गया जिन्होंने कभी कथा के बारे में विचार ना किया होगा। ये भगवान की कृपा है। यह पावन भूमि जैसी नगर को प्रणाम। हमारे वाम भाग में सभी संत जन विराजमान है। सभी संत जन पृथ्वी के देवता हैं, चलते फिरते भगवान है। नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ बैठा है, कुछ बाहर गीले खड़े, शरीर देखो, ये कितनी अच्छी बात है। भगवान की कथा सुनकर मन भी भींज जाता है, और आज तो डबल कृपा हो गई। भगवान की कथा सुनकर के मन भी तुम्हारा भींज गया, और वर्षा के जल से आज तन भी भींज गया है। डबल सौभाग्य। और जिनका नहीं भींजा सो भींज जाएगा। अभी वो कौन मान रहे, गोला के ऊपर गोला छोड़ रहे, हर 2-2 मिनट में हूं सही प्रेशर मशीन सी चला रहे। वे तो बड़े कृपालु। लेकिन एक बात बोलें, किसी भी यज्ञ की सफलता का पता कैसे लगाया जा सकता? कैसे पता लगेगा कि यज्ञ सफल हो गई? पहले के जमाने में तो ध्वनि होती थी शंख की, घंटा की, लेकिन आज कलयुग के जमाने में यज्ञ में अगर वर्षा हो जाए तो यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता, बारिश के माध्यम से देवता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं कि तुम्हारा प्रसाद हम तक पहुंच गया। और इसमें कथा यजमान का सच्ची श्रद्धा और कथा श्रोताओं का भगवान के प्रति भाव यही काम करता है। हमें लग रहा कि हमारे गोविंद जी और इनके परिवार की सच्ची श्रद्धा के कारण और इनके समर्पण के कारण यह 3 दिवसीय हनुमंत कथा देवताओं को भी पसंद आ गई है। और ऐसा भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं, आज तो आपके पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे अपने आप को धन्य मना रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा सपूत हुआ है जिसने राम कथा और हनुमान कथा से लाखों लोगों को जोड़ने का काम किया है।
वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो धन्य है आज का दिवस। 3 दिवसीय हनुमंत चरित्र का यह तीसरा दिन है और हम लोग अष्ट सिद्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। बोलो सीताराम। लेकिन सिद्धियां अभी तक हमने गाई हैं केवल 4। आज की कथा शुरू करने के पहले एक सूत्र। ढोंग का जीवन जीने से अच्छा है ढंग का जीवन जीना चाहिए, है? ढोंग के जीवन में बोझ ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, प्रदर्शन ज्यादा है। ढंग के जीवन में प्रदर्शन नहीं होता, ढंग के जीवन में तो भगवत दर्शन होता है? दूसरी बात, ये बात किसी से नहीं, हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी सब कुछ करते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि तुम तो बहुत बलवान हो, आपने तो लंका जला दी। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, 5 जनों ने मिलकर जलाई। देखो एक बात बोले, आदमी जैसा खतरनाक पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इसलिए जितने भी प्रवचन हैं सब इंसानों के लिए। आपने कभी सुनी भैंसियों की राम कथा? सुनी आप? अच्छा आप बताओ, आपने कभी सुनी गधों का पुराण? सुना? नहीं सुना होगा। क्यों? उनके लिए जरूरी नहीं है। ये जितने भी प्रवचन हैं सब इंसानों की ही जरूरत है। हनुमान जी एक बात तुमसे शिक्षा के लिए प्रार्थना करें। हम लोगों की आदत है, सम्मान तो हम अकेले पाना चाहते हैं, लेकिन अपमान और गालियां सामूहिक में। गाली मिले तो सबके साथ मिले, सम्मान मिले तो अकेला मिले। लेकिन हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी सम्मान सबको बांटते हैं, अपमान खुद सहते हैं, इसलिए इनका नाम हनुमान पड़ा है। यही हनुमान जी से सीख लेनी चाहिए। क्या? कि सम्मान अकेले अकेले पाने से पचता नहीं है, अहम आ जाता। अहम मतलब ईगो। हनुमान जी से पूछा आपने लंका जला दी, बहुत बलवान हो आप। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले 5 लोगों ने। राम जी बोले नाम बताओ। हनुमान जी बोले सीता के संताप ने, हे राम जी आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी बड़े मुस्कुराए। देखो ये कला है श्री वीर बजरंगबली जी के पास कि वो सम्मान अकेले नहीं पाना चाहते। सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है तो उन्होंने भगवान के चरणों में बांट दिया। यही गुणी व्यक्ति का गुण है कि कभी तुम्हें अगर धन्यवाद मिले तो अकेले पाकर के घमंड में भूल नहीं जाना चाहिए। अपने गुरुदेव और माता पिता के चरणों में उस सम्मान को सौंप देना चाहिए। आप निरंतर बढ़ते ही रहोगे।